हेलो दोस्तों। तो कैसे हो आप लोग? चलो आज का क्लास शुरू करते हैं। तो लास्ट क्लास में हम लोग 4 नंबर थ्योरम तक खत्म किए। आज हम लोग जो थ्योरम नंबर 4 था उसका ही कॉन्वर्स थ्योरम देखेंगे। ये लास्ट क्लास में होते होते रह गया था। तो चलो एक बार देख लेते हैं क्या बोल रहा है इसमें कि इफ टू chords ऑफ ए सर्कल आर इक्वल देन देयर कॉरस्पॉन्डिंग आर्क्स आर इक्वल। क्या है एक्चुअली देखो, और कैसे प्रूफ करेंगे ये भी एक बार सोच लेते हैं कि भाई ये मेरा है एक सर्कल। मान के चलो कि ये सर्कल है। इसका दो कॉर्ड्स है, दो कॉर्ड्स मेरा इक्वल है। अब बोल रहा है कि इसका जो कॉरस्पॉन्डिंग आर्क्स है, मतलब ये आर्क और ये आर्क इक्वल है। अब क्या हो सकता है, ये जो कॉर्ड है ये हो सकता है, ये जो आर्क है आर्क हो सकता है सेमी सर्कुलर। जब सेमी सर्कुलर होगा तब ये कॉर्ड क्या होगा, कॉर्ड इसका डायमीटर हो जाएगा। ठीक ना? सर्कल का लार्जेस्ट कॉर्ड क्या है, उसका डायमीटर। ठीक। और नहीं तो हो सकता है कि आर्क ये माइनर आर्क हो, नहीं तो हो सकता है कि मेजर आर्क हो। तो इसको कैसे प्रूव करना है, चलो देखते हैं। चलो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करके स्लाइड में ही करेंगे, व्हाइट बोर्ड पे हम लोगों को। ठीक है, थोड़ा वेट करो। आई होप कि सबको दिख रहा है। चलो देखते हैं। तो देखो इसमें हम लोग क्या करेंगे ना, तीन केस बनाएंगे। केस वन में क्या होगा, केस वन। केस वन में हम लोग क्या करेंगे व्हेन आर्क्स आर सेमी सर्कुलर। मैं पहले बता देता हूँ ब्रीफ के बात करेंगे। केस टू टू में हम लोग करेंगे व्हेन आर्क्स आर माइनर। और केस थ्री में हम लोग करेंगे व्हेन आर्क्स आर मेजर। ठीक है, तो इसी केस को करेंगे। तो इसके लिए पहले हम लोग, जो हम लोग का बेसिक प्रोसीजर होता है उसको हम लोग लिख लेते हैं। ठीक ना? चलो, तो इसको पहले रिमूव कर। अभी मैं सर्कल वगैरह ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ, केस बाई केस बेसिस पे ड्रॉ करेंगे। तो लिख देते हैं पहले, गिवन ए सर्कल सी ओ कॉमा आर ऑफ विच टू chord AB and CD are that is chord AB is equal to chord CD। क्या प्रूफ करना है? तो प्रूफ, क्या प्रूफ करना है? आर्क AB is congruent to arc CD when
both of the arcs are either semicircular, minor और मेजर। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग दो ड्राइंग बनाएंगे। तो चलो देखते हैं कैसे इसको हम लोग किए हैं। क्या करना है भाई, पहले तो मुझे एक सर्किल ही बनाना है, ठीक ना। बना लेते हैं सर्किल। थोड़ा सा छोटा बना दे। ठीक है, ये हो गया मेरा एक सर्किल। अब केस वन पे हम लोग क्या लिखेंगे, क्या बोले थे। when both arcs are semi circular, that is chord AB and CD both are diameter। इसी हिसाब से हम लोग ड्रॉ करेंगे। तो देखो, एक डायमीटर हम लोग मानो कि इधर ड्रॉ कर लिए, दूसरा डायमीटर मानो कि हम लोग ऐसे ड्रॉ कर। नाम दे दो इन लोगों का। ये तो हो गया ओ, इसको मान लो कि ए बी, तो मान लो कि सी डी। ठीक है, आर्क कहाँ बन रहा है देखो, ये जो ए बी एक आर्क है, ये जो ए बी एक आर्क बन गया, और इधर सी डी दूसरा एक आर्क बन। ठीक है, तो देखो, हम तो एक्चुअली क्या है ना, बेसिकली हम लोग पहले लिख ही दिए ऑलरेडी ये क्या है। ये इन दिस केस both arcs AB and CD are semicircles with same diameter। सेम डायमीटर मत लिखो, सेम रेडियस लिखो। रेडियस का फुल फॉर्म क्या है, रेडी बोलते हैं, रेडी। तो देखो, सर्कुलर सेमी सर्कल विथ सेम रेडियस, तो क्या हो रहा है, तो आर्क ए बी, आर्क नहीं, हाँ आर्क ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू आर्क, क्योंकि ए बी और सी डी सेम है। देखो, इसको देखना तो कुछ नहीं है, मेरा सेमी सर्किल है भाई, ये मेरा एक सेमी सर्किल है, ये भी मेरा एक सेमी सर्किल है, और दोनों का डायमीटर मेरा सेम है। ठीक है, तो उसमें क्या हो रहा है ना, मेरा तो उसका क्या बोलते हैं, उसको दोनों दोनों आर्क तो सेम होना ही है। दोनों आर्क का मेजर तुम्हारा 180 डिग्री होगा, तो दोनों दोनों तो सेम होना ही है ना। ठीक है, तो इसमें ज्यादा सोचने वाला बात नहीं है। नेक्स्ट देखो, जो सोचने वाला बात है, ये वाला।
इस साइड में बनाते हैं केस 2। इसको कैसे प्रूव करना है इसको देखते हैं। केस व्हेन AB and CD are minor। ठीक है, इसको थोड़ा सोचने वाला बात है, कैसे करेंगे। चलो इसके लिए क्या करते हैं हम लोग, एक पहले एक सेमी सर्किल बना ले, पहले एक सर्किल बना लेते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं कैसे प्रूफ करेंगे इसको। तो ले आते हैं अपना कॉम्पस। चलो ये मेरा हो गया सर्किल। अब दोनों आर्क बनाते हैं। ठीक है, ये दोनों आर्क बन गए। कैसे प्रूफ करेंगे, तो पहले लिखते हैं जॉइन। अच्छा पहले इसका नाम दे दो, ए बी सी। ये देखो ये एक माइनर आर्क है, ये भी एक माइनर आर्क है, ये है वो। जॉइन ओ ए ओ बी ओ सी। ठीक है, ज्वाइन कर लेते हैं। सर क्यों ज्वाइन कर रहे हैं, अभी देखो अभी पता चल जाएगा। देखो तुम लोग भी खुद खुद से कर सकते हैं इसको। कैसे करेंगे, देखो आप समझ में आ रहा है कुछ। ये मेरा एक ट्रायंगल बन गया, ये भी एक ट्रायंगल बन गया। अब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, क्यों है, क्योंकि देखो ये जो साइड है ये तो मेरा दिया हुआ है, ये दो साइड रेडियस है, ये दो साइड ये भी रेडियस है। तो क्या हुआ, तो तीनों से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट बन गया, है ना। जैसे ही मेरा कॉन्ग्रुएंट बन गया तब मेरा क्या हो रहा है, ये जो एंगल है ये दोनों एंगल इक्वल है। अब कोई भी आर्क का जो एंगल है, आर्क का एंगल अगर इक्वल होता है तो आर्क तो कॉन्ग्रुएंट होगा ही, है ना। तो चलो इसको ही लिखते हैं, फॉर ट्रायंगल्स AOB एंड ट्रायंगल COD, AB is equal to CD, even OA is equal to OC, R लिख दो, OA is equal to OC is equal to R, OB is equal to OD is equal to R। तो क्या हो रहा है, ट्रायंगल AOB कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल COD। इससे क्या हो रहा है, एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल COD। इसका मतलब क्या है, मेजर ऑफ आर्क AB इज इक्वल टू मेजर ऑफ आर्क CD। क्या हो रहा है, आर्क AB कॉन्ग्रुएंट टू आर्क। ये मेरा 2 नंबर केस प्रूफ हो गया। पहले वाला कौन सा था, पहले वाला था केस नंबर। अब तीसरा केस देखो, एक बार देख लो इसको।
ठीक है, कोई डाउट है? नहीं है तो तीसरा वाला देखते हैं। तीसरा केस क्या बनाएंगे? केस 3, व्हेन आर्क ए बी एंड आर्क सी डी आर मेजर। इसमें ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, जरूरत है क्या? लास्ट दिन तो देखे ही थे, ठीक ना? तो और ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ। इसको लिखते हैं, कैसे लिखेंगे? इन दिस केस सिमिलर वे में हम लोग अप्रोच कर रहे हैं। इन दिस केस आर्क पी ए एंड आर्क डी सी आर माइनर आर्क। ठीक, सिंस देखो कॉड ए बी इज इक्वल टू कॉड सी डी, तो कॉड पी ए इज इक्वल टू कॉड डी सी। तो क्या हो रहा है? तो इसमें क्या हो रहा है? आर्क पी ए कॉन्ग्रुएंट टू आर्क डी सी। ठीक, और क्या हो रहा है? अच्छा, इससे क्या हो रहा है? इससे क्या प्रूफ हो रहा है? इससे इंप्लाई करता है, ये जो साइन है इसको इंप्लाई साइन बोलते हैं। इससे इंप्लाई करता है कि मेजर ऑफ आर्क बी ए इज इक्वल टू मेजर ऑफ आर्क बी सी। ठीक है, ये क्या इंप्लाई कर रहा है? 360 डिग्री माइनस मेजर ऑफ आर्क ए बी इक्वल टू 360 डिग्री ऑफ मेजर ऑफ आर्क सी डी। ये समझ में नहीं आया? ठीक है, कोई बात नहीं, फिर से एक बार पुराना जो स्लाइड है वो देख लो, समझ जाओगे। ठीक है, तो ये माइंड आउट हो गया। तो अल्टीमेट क्या इंप्लाई कर रहा है? मेजर ऑफ आर्क ए बी इज इक्वल टू मेजर ऑफ आर्क सी डी। जैसे ये आ गया तो क्या प्रूफ होता है? आर्क ए बी कॉन्ग्रुएंट आर्क, ये हो गया मेरा केस 3। तो इन ऑल द थ्री केस ए बी इज going to work। हो गया प्रूफ? कोई डाउट है? कोई दिक्कत है? समझने में कोई दिक्कत है? नहीं है तो नेक्स्ट देखे। नेक्स्ट थ्योरम, मैं तो बोला ही था इसमें सिर्फ थ्योरम ही है और कुछ नहीं है। तो देखो थ्योरम क्या बोल रहा है। थ्योरम 6, द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल टू ए कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। तो क्या हो रहा है भाई? सर्कल है, एक कॉर्ड है, सेंटर है, उससे एक परपेंडिकुलर हम लोग ड्रॉप करें। अब वो प्रूफ करना है ये भी इक्वल टू ये है। कैसे प्रूफ करेंगे? चलो देखते हैं। ये जो ट्रायंगल का हम लोग मैक्सिमम प्रॉपर्टी सीखे थे ना, उसी को हम लोग यूज कर रहे हैं ज्यादातर। देखो, चलो इसको पहले मैं, कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ।
ठीक है। चलो कोई बात नहीं। देखो, तो क्या करना है, तो पहले तो एक सर्किल हम लोगों को बनाना है, ठीक ना। चलो सर्किल बनाते हैं पहले। ये बन गया मेरा सर्किल। अब क्या करना है सर, अभी तो एक कॉर्ड भी बनाना है। ठीक है, बना दिए कॉर्ड। अब क्या करना है सर, एक परपेंडिकुलर भी ड्रॉ कर दीजिए। ठीक है, इसको भी ड्रॉ कर देते हैं। चलो, परपेंडिकुलर समझ में ना आ रहा है ना, फील हो रहा है ना परपेंडिकुलर जैसा, उससे काम चल जाए। सर अभी क्या करना है सर, इसका नाम भी दे दीजिए। ठीक है, नाम भी दे देते हैं। अब अब इसको गिवन करते हैं। ए सर्किल सी कॉमा आर ऑफ which AB is a chord which AB is a chord and a perpendicular will AB। ठीक है सर, लैंग्वेज जो आप लिख रहे हैं वो लैंग्वेज के सेम रहेगा हमेशा, एक ही लैंग्वेज लिखना है। देखो ऐसा कोई बात नहीं है, हम लोगों को दिखाना है बेसिकली क्या दिया गया है, क्या प्रूफ करना है और कैसे प्रूफ करना है। वही लैंग्वेज सेम होना चाहिए, वही लैंग्वेज मतलब क्या प्रोसीड्यूर से ठीक होना चाहिए। तुम क्या दिया रहे जो गिवन है, इसको तुम 10 पैराग्राफ में खत्म करो ना, कोई बात नहीं, तुम्हारे पास अगर टाइम होता है कोई बात नहीं। ठीक है, तो चलो क्या प्रूफ करना है, एल ए इज इक्वल टू एल। तो उसके लिए क्या करेंगे सर, आप ही बता दीजिए। ठीक है, चलो बता देते हैं। क्या करना है भाई, पहला स्टेप करो, ज्वाइन ओ एंड, देखो रेडियस है तो कितना इजी हो जा रहा है, ज्वाइन ओ एन ओ बी। चलो ज्वाइन कर देते हैं। कर दिए ज्वाइन। अब देखो तो भाई, ये मेरा एक ट्रायंगल है, ये भी एक ट्रायंगल है। कौन सा, किस टाइप का ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल। तो आर एच एस क्राइटेरिया हम लोग लगा सकते हैं। आर एच एस क्राइटेरिया में क्या था, एक राइट एंगल होगा, हाइपोटेनस होगा और एक साइड होगा। तो ये मेरा साइड है, ये दोनों मेरा हाइपोटेनस है और ये राइट एंगल है। चलो लिखते हैं क्या है, और ट्रायंगल ए एल एंड ट्रायंगल पी एल एंगल ओ एल ए इज इक्वल टू एंगल ओ एल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक,
ओ ए इज इक्वल टू ओ बी इज इक्वल टू, बोथ रेडियस है तो लिख भी दो आर आर करके, ओ एल कॉमन। और कुछ बाकी है इस थ्योरम में? ट्रायंगल ओ एल कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल, तो क्या हो रहा है, ये दोनों लाइन तो सेम हो जाएगा ना, कॉन्ग्रुएंट तो होगा ही ना, एल ए इज इक्वल टू एल बी। डाउट नहीं है तो नेक्स्ट थ्योरम देखें। चलो देखते हैं। अब इसका ही कॉन्वर्स, ये कौन सा हो गया, ये थोड़ा गलत हो गया शायद। हाँ ये गलत हो गया, इसका थोड़ा रुको लैंग्वेज चेंज कर देता हूँ, ठीक है। इसका लैंग्वेज में चेंज कर देता हूँ, थोड़ा रुको। लाइंस ड्रॉ टू द सेंटर सर्किल ठीक है। अभी देखो ठीक दिख रहा है, तो क्या है, जो थ्योरम अभी प्रूफ किए उसका कॉन्वर्स थ्योरम है। कैसे प्रूफ करोगे? क्या है, ये मेरा सर्किल है, ये सर्किल का सेंटर है, ये कॉर्ड है, और इधर से एक लाइन, ये लाइन क्या कर रहा है, इसको बाइसेक्ट कर दे रहा है। ठीक है, हमें प्रूफ करना है कि ये 90 डिग्री, ये भी हो जाएगा ना। कैसे होगा देखो, इसमें भी हम लोग सेंटर को ज्वाइन कर देंगे दो कॉर्ड के दो एंड के साथ, तो दो ट्रायंगल बन गया। ये हो गया एक लाइन, ये दोनों लाइन इक्वल है, रेडियस है, ये कॉमन है, और ये तो ऑलरेडी गिवन है, ठीक ना। तो ये दोनों ट्रायंगल इक्वल हो गया, तो ये दोनों एंगल इक्वल है। अब ये तो स्ट्रेट लाइन है, तो क्या होगा, दोनों एंगल 90 डिग्री। प्रूफ कर सकते हैं, कोई डाउट है? नहीं है तो चलो प्रूफ कर लेते हैं, बना लेते हैं प्रॉब्लम। इसको दिखा नहीं, चलो फिर से एक बार बता देते। देखो क्या बोला है, द लाइन drawn through center of a circle to bisect the chord is perpendicular to the chord। क्या है भाई, ये मेरा है सर्कल, ये है भाई उसका सेंटर, ये है कॉर्ड, इधर से एक लाइन आके इस लाइन को बाइसेक्ट कर, ठीक है। तो ये लाइन इक्वल हो गया। अब मुझे प्रूफ करना है कि ये 90 डिग्री। कैसे प्रूफ करेंगे, इसको ज्वाइन करो, देखो दो ट्रायंगल बन गया, ये इक्वल है, ये कॉमन है, ये दोनों इक्वल है, ये तो दिया गया है ऑलरेडी। दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, ये स्ट्रेट लाइन है मतलब 180 डिग्री है, दोनों एंगल इक्वल हो गया, प्रूफ हो गया मेरा। तो ये दोनों इंडिविजुअल 90 डिग्री होगा ना।
ठीक तो चलो करते हैं, लिख लेते हैं एक बार। प्रोवाइड करो, मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। आई होप कि सबको दिख रहा है, तो देख पा रहे हो ना। चलो शुरू करते हैं तो फिर, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इसमें। तो क्या करें भाई, पहले एक काम करते हैं, इसको पहले पहले प्रैक्टिस करो, ऐसे प्रैक्टिस करो कि पहले गिवन वाला चीज लिख लो। ए सर्किल सी ओ कॉमा आर ऑफ which AB is a chord. Line OL bisects the chord that is LA equal to, नहीं इससे ना मुश्किल ही होगा, तुम लोग पहले ड्रॉ ही कर लो, जो तुम लोगों को इजी लगे। कभी कभी क्या होता है, नाम देने में थोड़ा गड़बड़ हो जाता है, समझने में गड़बड़ हो जाता है, ठीक है। तो देखो, ये मेरा हो गया सर्किल, ये हो गया मेरा कॉर्ड, ये आ गया एक लाइन जो ओ एल हम लोग बोल रहे थे, ये इसको बाइसेक्ट किया। नाम दे देते हैं ओ ए बी एल। क्या चीज प्रूफ करना है? क्या प्रूफ करना है? ओ एल परपेंडिकुलर टू, कैसे प्रूफ करना है? स्टेप वन, जॉइन वे एंड, जॉइन कर दो पहले। फॉर ट्राइंगल ओ ए एल एंड ट्राइंगल बी एल, ओ ए इज इक्वल टू बी इक्वल टू आर, ठीक। एल ए इज इक्वल टू एल, ये गिवन ओ एल कॉमन, तो ट्राइंगल ओ ए एल कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल, तो एंगल ओ एल ए इक्वल टू एंगल
will, ठीक। नाउ एंगल OLA प्लस एंगल OLB इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो क्या हो रहा है, एंगल OLA इज इक्वल टू एंगल OLB इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो will perpendicular to, हो गया प्रूफ? कोई डाउट है? नहीं है तो ठीक है, चलो। तो आज का क्लास हम लोग इधर ही खत्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर से मिलेंगे और कुछ थ्योरम लेकर। कोशिश करेंगे दिन में एटलीस्ट 3 से 4 थ्योरम खत्म करने के। तो क्या होगा ना, हम लोग का सिलेबस जल्दी से जल्दी खत्म होगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।